एक वक्त था जब यूपी को नकल के लिए जाना जाता। नकल मतलब एग्जाम हो रहा है तो लोग बैठ के नकल कर ले रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। यूपी क्या, बिहार को भी कहते थे। हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो लोग सोचते थे कि चोरी करके नंबर लाया हो। यूपी बिहार बदनाम। दूसरे राज्यों से लोग, एक वक्त था कि पेपर देने आते थे कि यूपी में तो नकल करके पास हो ही जाएंगे, ये हाल था। नकल का, चीटिंग का संगठित नेटवर्क यूपी में काम करता था। नकल माफिया हावी रहता था। लेकिन जब योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई तो नकल माफिया भी टाइट हो गया। परीक्षा में नकल का तो कोई चांस ही नहीं बचा। और इस बार इतिहास रच दिया यूपी ने। इस बार यूपी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी हुई तो रिकॉर्ड बन गया भाई। पहली बार 30 साल में यूपी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई पेपर दोबारा नहीं कराना पड़ा। जबकि पहले ऐसा अक्सर सुनने में आता था कि नकल की वजह से जगह जगह पेपर कैंसिल करना पड़ा। जिन एग्जाम सेंटर के पेपर कैंसिल होते थे उनके सभी छात्रों को फिर से पेपर देना पड़ता था। जिसने अच्छा दिया बेचारा फिर से देता था, जिसने खराब दिया उसको तो मौका मिलता था, लेकिन जिसने अच्छा दिया वो बेचारा परेशान होता था कि किसी दूसरे की सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हमको फिर से देना पड़ा। और पता चला अगली बार दूसरा पेपर आया, जो नहीं पढ़े उतना अच्छी तैयारी नहीं, नंबर खराब हो जाता था। यह था यूपी। एग्जाम में नकल का गढ़, योगी ने वो गढ़ जो है वो खत्म कर दिया। इस बार कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इस बार यूपी के बोर्ड पेपर को लेकर यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद का दावा है कि 30 साल में पहली बार बोर्ड परीक्षा में किसी परीक्षा को रद्द ही नहीं करना पड़ा। किसी पेपर की परीक्षा दोबारा नहीं करानी पड़ी उत्तर प्रदेश में। परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान पेपर लीक का एक भी मामला सामने नहीं आया। कहीं भी गलत प्रश्न पत्र खुलने का मामला सामने नहीं आया। कहीं भी सामूहिक नकल का मामला सामने नहीं आया। मतलब ये चमत्कार जैसा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा वहां का सिस्टम बना हुआ था। यह बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में बिना नकल, बिना पेपर लीक हुए, बिना पेपर कैंसिल हुए एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप खुद सोचिए ना, जब 30 साल में लोग नहीं करा पा रहे थे तो कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। योगी ने करके दिखा दिया भाई। यूपी में 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच बोर्ड की परीक्षा हुई। आप आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूपी में जो बोर्ड की परीक्षा हुई, यूपी बोर्ड की परीक्षा, इसमें कितने छात्र बैठे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मैनेजमेंट रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया। एग्जाम में कितने लोग बैठे, एग्जाम में बैठे करीब करीब 54 लाख छात्र। देख रहे हैं, 54 लाख छात्र। मतलब 54 लाख छात्र में से एक को भी नकल करने नहीं देना। यह है यूपी में इस बार हुआ। एग्जाम सेंटर कितने थे? 8,753 सेंटर पर एक में भी नकल नहीं होने देना। यह है नया यूपी। एग्जाम रूम कितने थे? एग्जाम के लिए जो कमरे बनाए गए थे वो थे 1,43,000 रूम। और उन 1,43,000 रूम में से एक में भी वो नकल वाला परिंदा पर नहीं मार पाया। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सुबह में और दोपहर। जहां इतने बड़े स्तर पर एग्जाम हो रहा हो वहां एग्जाम को नकल फ्री और पेपर लीक प्रूफ आयोजित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। वो भी तब जब राज्य में बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक या सामूहिक नकल का लंबा इतिहास रहा। आप यह भी सोचिए कि यह उस देश में मुमकिन हुआ जहां नकल कराने के लिए लोग दीवार पर लटक जाते हैं। आपको बिहार की पुरानी तस्वीर दिखाता हूं जो 2015 में आई थी। कैसे बोर्ड एग्जाम दे रहे छात्रों को उनके परिवार वाले और उनके दोस्त दीवार पर लटक कर नकल करवा रहे थे। यह तस्वीर देश में नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी थी। सोचिए किस तरह से देश का नाम खराब होता था। यह मार्च 19, 2015 बिहार की तस्वीर दिखा रहा हूं। खिड़की पर चोरी कराने वाला खड़ा है। यह बिहार की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही कमोबेश नकल का कल्चर देश के कई राज्यों में था, जिसमें से एक यूपी भी था। ताकि आपको समझ में आए कि आज एक भी पेपर लीक ना होना, एक भी जगह चोरी ना होना, इन तस्वीरों को याद कीजिएगा तो समझ में आएगा कि बिहार यूपी के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। यूपी में इस बार नकल को लेकर इतनी सख्ती हुई कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए जितने रजिस्ट्रेशन हुए उसमें करीब 4 लाख छात्र तो पेपर ही देने नहीं आए। मतलब वो हिम्मत ही नहीं जुटा सके कि जाएं और वहां पर चोरी करने तो मिलेगा नहीं, तो सोचे छोड़ो घर ही बैठो। मतलब कुल रजिस्ट्रेशन हुआ 58,85,745 और पेपर देने आए 54,54,174। 4 लाख गायब हो गए। इसके अलावा 5-6 साल पहले तक देश भर के अलग अलग राज्यों से और हजारों किलोमीटर दूर से लोग बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के लिए यूपी में रजिस्ट्रेशन कराते थे भाई, और नकल के सहारे पास होने की उम्मीद करते थे कि वो पास हो जाएंगे। वो भी इस बार बहुत कम हो गया। अगर आप इसको देखेंगे यूपी के लिहाज से
2017 जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, बाहरी छात्र कितने थे जो बाहर से आए थे यूपी में एग्जाम देने के लिए? बाहरी छात्रों की संख्या थी 1,19,123। और 2023 में 2023 में बाहर से, यूपी के बाहर से कितने छात्र एग्जाम देने आए पता है? मात्र 5,135 छात्र आए बाहर से एग्जाम देने। कहां 1,19,000 आते थे जब योगी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, और अब कहां 5,135 छात्र आए। लाखों से मात्र 5,000 पर आ गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बॉस यहां तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और बार बार यह कहा जाता है कि ऐसा हुआ कैसे? नकल करके पास होने की उम्मीद में रहने वाले लोग और नकल के जरिए पास कराने की डील करके करोड़ों कमाने वाले नकल माफिया, दोनों की इस बार योगी आदित्यनाथ की सख्ती ने हवा निकाली। योगी ने नकल माफिया को सख्त चेतावनी देते हुए पहले ही कह दिया कि बॉस, नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन होगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी, और कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलना तय। तो लोग ये सोचते हैं कि अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उसके गुर्गों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो सिर्फ वो मर्डर करने वाले, चोरी करने वाले, डकैत, यही लोग परेशान होंगे, यही लोग लाइन पे आएंगे। बॉस, वो देख के दूसरों लाइन पर आ गए, ये नकल माफिया लाइन पर आ गया, उसको समझ में आ गया कि योगी मींस बिजनेस, यह आदमी छोड़ेगा नहीं। तो जो लोग बाहर से आते थे चोरी करके पास करने के लिए, वो आए ही नहीं कि कौन वहां जाए और रिस्क ले। बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के सख्त निर्देश दे दिए थे कि बोर्ड परीक्षा बिना नकल और पेपर लीक के होनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा चैलेंज था नकल माफिया को रोकना, और इसके लिए यूपी सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी की, कुछ जरूरी सख्त कदम उठाए गए। बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले ही ऐलान किया गया कि अगर कोई बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया या नकल करवाने में शामिल रहा तो उस पर एनएसए लगा देंगे, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। वो टीचर से, छात्र से लेकर और छात्र को नकल कराने वाला, दोनों के कान से धुआं फेंक दिया। जो पढ़ के आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ के आ रहा चोरी करने वाला छात्र, उसको यही लगे ना कि बॉस एनएसए लग गया था तो जेल में रह जाएंगे, इससे अच्छा तो घर में बैठे। एनएसए अक्सर गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगाया जाता है। अगर कोई छात्र परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके का इस्तेमाल करता है या निर्देशों को नहीं मानता तो उसे भविष्य में परीक्षा देने से भी रोक दिया जाएगा। यूपी एसटीएफ की मदद से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कराई गई। 8,753 परीक्षा केंद्रों में से 936 सेंटर संवेदनशील, 242 सेंटर अति संवेदनशील घोषित किए गए। यह सब किसके लिए होता था? इलेक्शन में होता था बॉस। यह बूथ संवेदनशील बूथ है, यह बूथ अति संवेदनशील बूथ है। योगी सरकार ने एग्जाम सेंटर को अति संवेदनशील और संवेदनशील में डाल दिया ताकि इन परीक्षा केंद्रों पर ज्यादा निगरानी रखी गई। नकल रोकने के लिए लखनऊ में 2 राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए, जहां से हर परीक्षा केंद्र की निगरानी की गई। किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखने पर कंट्रोल रूम से ही सीधे प्रिंसिपल को कॉल जाती थी कि बॉस ये क्या हो रहा है आपके यहां दिख रहा है। 2 सेंट्रल कंट्रोल रूम के अलावा सभी जिलों में भी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए। हर जिले में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई जो हर दिन की रिपोर्ट सरकार को भेजता था। 1,43,000 एग्जाम रूम परिसर में करीब 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 3 लाख कैमरा लगाए खाली चेक करने के लिए कि चोरी तो नहीं हो रही, और उसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती थी। करो चोरी, कई लोग बुद बुद करके बताते हैं अरे वो भी आ रहा है। डीवीआर राउटर डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई। सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग हुई। जमीन पर परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 521 मोबाइल टीम बनाई गई, जिसमें 1,390 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 455 जोनल मजिस्ट्रेट शामिल। मतलब युद्ध स्तर पर काम हुआ कि नहीं, रोक देना है तो रोक देना है, और रुक गया। यह योगी आदित्यनाथ ने भाई करिश्मा टाइप कर दिया है यूपी के लिए। चोरी नहीं हुई, और वो मेहनत है, वो तैयारी है, तब नहीं हुई है। खाली कह देने से नहीं कि अरे तुम लोग चोरी मत करना यार, ऐसा नहीं होता है। किसी भी परीक्षा को सही तरीके से पूरा कराने में 2 चुनौतियां होती हैं। पहली तो पेपर लीक ना हो, दूसरा नकल पर लगाम लगे। इतनी सख्ती थी कि नकल करने के बारे में सोचना तक मुश्किल थी, और इसी वजह से सामूहिक नकल तो बिल्कुल नहीं हुई, और जो व्यक्तिगत नकल के मामले पकड़े गए वो भी बहुत कम थे। 75 जिलों में नकल करते हुए मात्र 81 छात्र पकड़े, 81, मात्र 81। नकल माफिया पर एफआईआर हुई, 85 लोग आधार नंबर के जरिए, और 133 नकली परीक्षार्थियों सॉल्वर को पकड़ा गया। हो ही नहीं पाया, वो गए करने, धरा गए। ये लोग कलेजा दिखाए गया है, करके देखते हैं क्या ही होगा। जब 30 साल में कोई नहीं किया, योगी जी क्या करेंगे? गए जेल। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने क्या कहा वो भी आपको एक बार सुनवा दूं।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिना किसी टेंशन के हो, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 30 सालों का ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। नकल तो तब से ही नहीं हुई है जब से हमारी सरकार आई है। नकल माफिया को तो रोक लिया गया, लेकिन पेपर लीक को कैसे रोका यह भी समझना चाहिए, क्योंकि कई राज्य इससे जूझ रहे हैं। राजस्थान वगैरह में तो बहुत पेपर लीक होता है, उनको देखना चाहिए, योगी मॉडल वहां अपनाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स की पैकेजिंग 4 लेयर के टैंपर प्रूफ एनवेलप्स में की गई। इसके चलते प्रश्न पत्रों के गलत खोलने और उनके वायरल किए जाने का कोई मामला ही नहीं आ सकता। इस बार की परीक्षा में पहली बार यूपी के हर जिले में स्टिच्ड आंसर शीट्स उपलब्ध करवाई। बोर्ड पेपर की आंसर शीट्स में 4 कलर से QR कोड और यूपी बोर्ड का लोगो प्रिंट करवाया गया। पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे गए, जिसके उत्तर OMR शीट पर देने थे। सख्त निगरानी के लिए पहली बार प्रधानाचार्य कक्ष से अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए। कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में रखा गया और उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे CCTV से। जितनी तैयारी कोई चुनाव कराने में होती है, उतनी तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में परीक्षा कराने में लगा दी, क्योंकि वो ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर नकल करके पास होकर लड़का आगे बढ़ेगा, लड़की आगे बढ़ेगी, तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसको रोकना जरूरी था, और जो 30 साल में यूपी में नहीं रुक पाया, वो योगी ने रोककर दिखा दिया।